Hi guys, welcome again physical education classes. Now new topic is intramural and extramural and its in and their objectives. Number first, we can discuss and explanation intramural and their objectives. Now, what is the intramural and their objectives? First we clear the intramural. Now, the word intramural is derived from the two words, Latin words intra and muralis. Here, intra means within and muralis means wall. The activities performed within the walls of school campus. Only students of the same school are allowed to take parts. Next step, objectives of intramural. Number first, the spot out talent student. Number two, provide recreation. Number third, opportunity to develop overall personality. Number four, healthy competition. And last one, better selection. These are some topics we explain. हाँ तो बेटा जो टॉपिक है आज हमारे पास इंट्रामोरल एंड एक्स्ट्रामोरल एंड देयर ऑब्जेक्टिव्स. नंबर फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे इंट्रामोरल एंड देयर ऑब्जेक्टिव्स. सिंपल से वर्ड्स में समझते हैं. इंट्रामोरल को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं जो क्या है लैटिन वर्ड से रिलेटेड है. इंट्रा एंड मुरालिस. इंट्रा मीन्स क्या है विथ इन एंड मुरालिस मीन्स क्या है वॉल. अभी हमको थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है. वॉल्स मीन्स तो दीवार होता है. तो सिंपल से वर्ड में समझेंगे जो भी हम एक्टिविटीज स्कूल के अंदर करते हैं वो इंट्रामोरल के अंतर्गत ही आते हैं. जैसे हम देखते हैं ना हाउस कॉम्पिटिशन होता है, जीके कॉम्पिटिशन होता है, राइटिंग कॉम्पिटिशन होता है, अदर कॉम्पिटिशन होते हैं. वो क्या होता है इंट्रामोरल एक्टिविटीज के अंतर्गत आते हैं. बाकी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेनेशन कर रखा है. तो यहाँ को द एक्टिविटीज परफॉर्म विद इन वॉल्स ऑफ स्कूल कैंपस. ओनली स्टूडेंट ऑफ द सेम स्कूल आर अलाउड टू टेक पार्ट्स. जनरली क्या है सिंपल से वर्ड में है हम इसको समझ लेते हैं. क्या है जैसे हम अपने स्कूल में जो एक्टिविटीज कराते हैं तो उसमें क्या होता है हमारे ही स्टूडेंट उसमें क्या करते हैं भाग लेते हैं. नेक्स्ट क्या है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंट्रामोरल. इंट्रामोरल के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उद्देश्य क्या है. हम टैलेंट को छांटते हैं, ढूंढते हैं और जो उनके अंदर छुपी हुई प्रतिभा है उसको उभारने की कोशिश करते हैं. प्रोवाइड रिक्रिएशन यानी कि हम उनकी ऊर्जा को रिक्रिएट करते हैं दोबारा से. अपॉर्चुनिटी टू डेवलप ओवरऑल पर्सनालिटी यानी कि स्टूडेंट की पर्सनालिटी को हम डेवलप करते हैं. और जो ये कॉम्पिटिशन होता है वो हेल्थी कॉम्पिटिशन होता है. और नंबर लास्ट वन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटर सिलेक्शन यानी कि जो जितना टैलेंटेड होगा उसका हम सिलेक्शन आराम से कर सकते हैं. तो इसको बेटा अपने नोटबुक में कर लेना. नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे एक्स्ट्रा मोरल.
एक्स्ट्रा मोरल एंड दियर ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि एक्स्ट्रा मोरल क्या है और उसके उद्देश्य क्या है। द वर्ड एक्स्ट्रा मोरल इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड्स एक्स्ट्रा एंड मोरालिस। हियर एक्स्ट्रा मीन्स आउटसाइड एंड मोरालिस मीन्स वॉल। द एक्टिविटीज परफॉर्म आउटसाइड द walls of an institute or school campus. In other words, various school can the part in sports activities. Next है इसमें objectives of extramural. To develop sportsman spirit, to improve the standard of sports. Number third, to gain new experiences, to know मोर एडवांस स्किल्स। यानी कि हम इसको फिर एक्सप्लेनेशन करते हैं, यानी कि लैटिन वर्ड के 2 वर्ड से मिलकर बना है एक्स्ट्रा एंड म्यूरिल्स। हियर एक्स्ट्रा मीन्स क्या है, आउटसाइड है, एंड म्यूरिल्स मीन्स क्या है, सेम वर्ड है वॉल्स, जो इंट्रामोरल में हम जान चुके हैं। द एक्टिविटीज परफॉर्म आउटसाइड द वॉल्स ऑफ एन इंस्टीट्यूट और स्कूल कैंपस। जो भी हम एक्टिविटीज करते हैं और एक्स्ट्रा मोरल के अंतर्गत, वो क्या होती है, 4 दीवारी के बाहर होती है। आप कहोगे कि आप 4 दीवारी के बाहर कौन सी एक्टिविटीज होती है? स्पोर्ट्स होता है, जीके कॉम्पिटिशन्स होता है, डांस कॉम्पिटिशन्स होता है, राइटिंग कॉम्पिटिशन्स होता है। ये स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, इंटरनेशनल लेवल के जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं वो एक्स्ट्रा मोरल के अकॉर्डिंग होते हैं। जो इसके ऑब्जेक्टिव्स तो होता है टू डेवलप स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, यानी कि कॉम्बिनेशन होता है एक दूसरे के साथ। टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ स्पोर्ट्स, यानी कि जब हम अभी तो हम इंटरमोरल में आपस में ही खेल रहे होते हैं या एक्टिविटीज में प्रतिभाग कर रहे होते हैं, लेकिन जब हम एक्स्ट्रा मोरल की एक्टिविटीज के अंतर्गत किसी कंपटीशन में प्रतिभाग करते हैं या भाग लेते हैं, तो वहाँ आपको क्या होता है कि बहुत ढेर सारे टैलेंट सामने होते हैं। तो उसमें क्या होता है, टू अपने स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने के बहुत चांसेस होते हैं। टू गेन न्यू एक्सपीरियंस, यानी कि सीखने का बहुत मौका मिलता है। टू नो मोर एडवांस स्किल, यानी कि हम दूसरों से क्या सीखते हैं कि उनकी टेक्निक, जो स्किल्स होते हैं, उनसे हमें बहुत सारी चीजें समझने का मौका मिलता है। तो इसको भी बेटा अपनी नोटबुक में कर लेंगे। कहीं पे वो अगर कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो मैं ये चैप्टर के लास्ट में समरी बना के आपको बताऊंगा, एक्सप्लेनेशन करूंगा। क्वेरीज हैं उनको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। कॉम्बिनेशन मीन्स क्या होता है, देखिए बेटा, टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट, इसको हम थोड़ा सा इजी वे में समझेंगे। ये 4 प्रकार के होते हैं, नॉकआउट कम नॉकआउट, लीग कम लीग, नॉकआउट कम लीग और लीग कम नॉकआउट, यानी कि दो चीजों से मिलकर बनाया है। पहले में देखेंगे नॉकआउट कम लीग, नॉकआउट कम नॉकआउट, यानी कि 2 प्रकार से ये टूर्नामेंट खेला जाता है। पहला ग्रुप होता है नॉकआउट, फिर दूसरा जो सेकेंड राउंड होता है नॉकआउट। इसको हम इस प्रकार से समझेंगे। जो टूर्नामेंट होते हैं वो क्या होते हैं, 2 प्रकार से होते हैं, या नॉकआउट या नॉकआउट, या लीग नॉकआउट कम लीग, लीग कम नॉकआउट। अब जो पहला स्टेज होगा
उसमें टीमें क्या करेंगी, नॉकआउट टूर्नामेंट के अकॉर्डिंग खेलेंगी। तो उसके बाद जो विनर होंगे वो नॉकआउट के बाद खेलेंगे। यानी कि दो चीजों से ये मिलकर बना है कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। तो बेटा थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक में हम इसके एग्जाम्पल के साथ आपके सामने आऊंगा फिर। थैंक यू अगेन।